Hi everyone, welcome to Study with Kishwardhan. In this video, we will note that class 9th Hindi syllabus for 2022-23 सेशन जो हिंदी का न्यू सिलेबस है उसके बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे कौन कौन से चैप्टर जो हैं वो आएंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या पैटर्न है आप लोग के हिंदी के एग्ज़ाम का उसे भी समझेंगे। तो मैं आप लोग को बता दूं, जो आप लोग का प्रश्न पत्र रहेगा वो दो खंड में डिवाइड होगा, जो कि खंड अ और खंड ब उनका नेम है। खंड अ में 49 वस्तु पूरक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब खंड अ में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, और खंड ब में वर्णनात्मक मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। भारांक 80 वार्षिक बोर्ड परीक्षा प्लस 20 आंतरिक परीक्षा, मतलब जो आप लोग का एग्जाम होगा वो 80 नंबर्स का होगा, और जो आप लोग का इंटरनल असेसमेंट है वो 20 नंबर का होगा। तो टोटल आप लोग का 100 नंबर्स के ये एग्ज़ाम होंगे। तो सबसे पहले खंड अ का बात करें, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 1 मिनट। तो अपठित गद्यांश व काव्यांश पर चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। एक अपठित गद्यांश लगभग 250 शब्दों का विकल्प के बिना रहेगा, जो कि 5 नंबर्स का रहेगा। एक अपठित काव्यांश लगभग 120 शब्दों का लिखना होगा, जो कि विकल्प सहित रहेगा, वो भी 5 नंबर का होगा। व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 16 नंबर कैरी करेगा। कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 16 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तब व्याकरण के चैप्टर के बारे में बात करते हैं, तो आप लोगों को शब्द निर्माण, उपसर्ग से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्यय से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और समास से 4 नंबर के। उपसर्ग प्रत्यय 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे, समास में 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे। टोटल ये जो होंगे 8 नंबर के होंगे। 1 मिनट। आप लोग को थोड़ी परेशानी हो रही है। तो ये जो टोटल होंगे 16 नंबर के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद सेकंड पे चलते हैं, तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 में से कोई 4 प्रश्न आप लोग को करना होगा। अलंकार से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, अर्थालंकार, उपमा, रूपक, 5 में से 4 प्रश्न आप लोग को करने होंगे। अब हम लोग क्षितिज के भाग फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, गद्य खंड के बारे में। क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 1 अंकीय 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 5 नंबर के होंगे। क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आंकलन करने हेतु 1 अंकीय 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 2 नंबर के होंगे। उसके बाद काव्य खंड के बारे में बात करें, तो क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 1 अंकीय 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 5 नंबर के होंगे। पांचों 1-1 नंबर कैरी करेंगे। क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु 1 अंकीय 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 2 नंबर के होंगे टोटल। तो आप लोग का ये हो गया, क्षितिज से जो है बहुविकल्पी प्रश्न आप लोग को पूछे जाएंगे, एमसीक्यू। अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव। जो एग्जाम आएगा
ये तो 40 नंबर के टोटल MCQ हो गए। आप लोग को पता होगा कि जो आप लोग का एग्जाम होगा वो टोटल 80 नंबर का होगा। 40 नंबर के MCQ क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्षितिज के गद्य खंड के बारे में बात करते हैं। तो क्षितिज से निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे विकल्प सहित। 25-30 शब्द में उन्हें लिखना होगा और 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें से 3 प्रश्न आप लोग को करने होंगे। तीनों प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे, तो 6 नंबर के ये होंगे। मतलब यहाँ पे दिया है विकल्प सहित, मतलब आप लोग को विकल्प दिया जाएगा, आप लोग उसमें से कोई एक करना होगा। अब हम लोग चलते हैं काव्य खंड। काव्य खंड में क्षितिज का ये काव्य खंड है। इससे निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। विकल्प सहित रहेगा, मतलब कई विकल्प दिए होंगे, इसमें कोई मान लीजिए 4 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से आपको कोई एक करना होगा। 25 से 30 शब्दों में उन्हें लिखना होगा और 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें 3 क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करना होगा। तीनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे, तो ये 6 नंबर के होंगे। पूरक पाठ पुस्तक कृतिका के बारे में अब हम लोग बात करें तो कृतिका से निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 4 नंबर के होंगे दोनों, और 50 से 60 शब्दों में उन्हें लिखना होगा। 3 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें 2 प्रश्न आप लोगों को करने होंगे। तो ये टोटल जो है 8 नंबर के हो जाएंगे। हम लोग लेखन के बारे में बात करते हैं। मैं आप लोग को बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर जो है नहीं आएंगे और कौन कौन चैप्टर आएंगे, सबके बारे में बात किया जाएगा। विभिन्न विषयों व संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता के परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित सामायिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए विषयों में से किन्हीं 3 विषयों पर लगभग 120 शब्दों में किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना होगा, जो कि 120 शब्दों में आप लोग को लिखना होगा, जो कि 6 नंबर का होगा। अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में लगभग 100 शब्दों में किसी एक विषय पर पत्र आप लोग को लिखना होगा, जो कि 5 नंबर का होगा। दिए गए विषय शीर्षक आदि के आधार पर रचनात्मक सोच के साथ लगभग 100 शब्दों में लघु कथा लेखन भी लिखना होगा, जो कि आप लोग को 5 नंबर का होगा। अगर आप लोग लघु कथा नहीं लिखते हैं तो आप लोग को विविध विषयों पर आधारित लगभग 100 शब्दों में औपचारिक ईमेल लिखना होगा। आप लोग को 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आप लोग को लघु कथा लिखने के लिए कहा जाएगा और 100 शब्दों में औपचारिक ईमेल लिखने के लिए कहा जाएगा। इनमें से आप लोग को कोई एक करना है और दोनों जो होंगे 5-5 नंबर के होंगे। दी गई परिस्थितियों के आधार पर लगभग 80 शब्दों में संवाद लेखन लिखना होगा, जो कि 4 नंबर का होगा, या व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर आधारित लगभग 80 शब्दों में सूचना लेखन लिखना होगा। आप लोग संवाद लेखन भी लिख सकते हैं और सूचना लेखन भी लिख सकते हैं। कोई आप लोग को एक करना है जो कि 4 नंबर के होंगे। तो ये आप लोग को टोटल 80 नंबर के हो गए। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से चैप्टर जो हैं आप लोग से नहीं पूछे जाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आप लोग अपना बुक या कॉपी और पेन आप लोग ले लीजिए और बुक लिए होंगे तो टिक लगाइएगा उसमें, और कॉपी लिए होंगे तो उसका चैप्टर का नेम राइट कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, मैं आप लोग का व्याकरण का जो चैप्टर का नेम है वो मैं आप लोग बता चुका हूँ। अब क्षितिज के बारे में बात करें कि क्षितिज से काव्य खंड से कौन कौन से जो चैप्टर हैं, पाठ हैं, वो नहीं आएंगे। तो केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा लिखा गया चंद्र गहना से लौटती बेर, ये पूरा पाठ जो है इससे प्रश्न नहीं किए जाएंगे। तो जो चंद्र गहना से लौटती बेर, ये पूरा पाठ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। यमराज की दिशा, जो कि चंद्रकांत देवताले के द्वारा लिखा गया है, उनसे भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अब गद्य खंड के बारे में बात करते हैं, क्षितिज के गद्य खंड। तो नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया
पूरा पाठ से क्वेश्चन नहीं आएगा। चपला देवी के द्वारा जो लिखा गया है, एक कुत्ता और एक मैना, हाजी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो लिखा गया है, ये भी चैप्टर आप लोग का नहीं आएगा। उसके बाद कृतिका के बारे में अब हम लोग बात करें तो विद्यासागर नौटियाल माटी वाली जो चैप्टर है वो भी आप लोग से नहीं पूछा जाएगा। और किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, जो कि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है, तो ये भी पूरा पार्ट से आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो ये जो आप लोग के 2 चैप्टर ये हो गए, 2 चैप्टर ये हो गए और 2 चैप्टर ये हो गए, तो आप लोग से 6 चैप्टर जो है आप लोग का रिड्यूस किया गया है। 6 चैप्टर से आप लोग का क्वेश्चन जो है नहीं पूछा जाएगा और एक भी क्वेश्चन इन चैप्टरों से नहीं बनेंगे। तो ये हम लोग को नहीं पढ़ना है। बाकी जो हम लोग को पढ़ना है वह वीडियो इस चैनल पे आप लोग के अपलोड हो जाएगी। आप लोग वीडियो को देखें और इस चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।